सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका श्री गुरु पौर्णिमा का प्रवचन 1। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं यही कहता हूँ कि मुझसे अनुग्रह लेने वालों में भी राम को देखकर मैं बर्ताव करता हूँ। यदि सब जगहों में राम भरा है तो फिर शिष्यों में भी वो उतना ही नहीं है क्या? वो मुझसे छोटा है, हीन दीन है, अज्ञानी है, ये पूर्णतः जानकर भी मैं उसे राम रूप में ही देखता हूँ। मुझे कोई बुरा मनुष्य दिखता ही नहीं। यदि वो बुरा होता तो मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेता। मेरी कोई सुनता नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं। वैसे ही मैं किसी का रक्षण करता हूँ, ऐसा भी मुझे लगता नहीं। मेरा ही रक्षण मैं नहीं कर पाया, वो भगवान ने किया, तो मैं इस दुनिया का रक्षण कैसे करूंगा? छोटे बच्चे और पेंशनधारी लोग मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो मुक्त होते हैं, उन्हें बंधन नहीं होता। विद्वानों के प्रति मुझे आदर है, परंतु प्रेम नहीं। उनमें रहने वाली सरस्वती के प्रति मुझे आदर है। धनिकों के प्रति मुझे घृणा होती है, कारण पैसों के आधार पर वो भगवान को भूल जाते हैं। मुझे विद्वानों से अधिक गंवार अच्छे लगते हैं और धनवानों से अधिक गरीब पसंद है। वैसे ही मुझे शहर में रहने से गांव में रहना अधिक अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा लगता है ये मैंने बता दिया। ये किसी किसी का स्वभाव होता है। सभी साधुओं को ऐसा ही अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं। किसी मनुष्य को यदि कहा जाए कि तुम्हारी आंख घर पर रखकर तुम मेरे पास आओ, तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा। उसी तरह मैं नाम के बिना नहीं रह पाता। जहां पर नाम है वहीं मैं हूं। मेरे पास आकर कुछ सीखना है तो वो यही कि स्वयं की चिंता नहीं करना चाहिए। परमात्मा सब करते हैं, ये भावना रखना सीखना चाहिए। लड़के और लड़कियों को मेरा यही कहना है कि तुम माँ बाप की आज्ञा का पालन करो। जो करना है वो मनःपूर्वक करो। प्रामाणिकता छोड़नी नहीं चाहिए और भगवान को भूलना नहीं चाहिए। छोटे पौधे को अच्छी तरह खाद पानी डालकर संभाला जाए तो बड़ा होकर वो अनेक लोगों को छांव और आश्रय देता है। वैसे ही बचपन में अच्छा बर्ताव किया तो आगे सच्चा बड़प्पन प्राप्त होगा। मुझे मिलने के लिए आने वाले लोगों के मन में क्या आता है वो सारा मेरी समझ में आता है, परंतु व्यवहार के उल्टे चमत्कार दिखाना ठीक नहीं, इसीलिए वो मैं कभी प्रकट नहीं करता। मैं तुम सभी के कानों से सुनता हूं। अपनों में से कोई भी मनुष्य दुश्चित्त होता है तो मेरा मन अस्वस्थ हो जाता है, और फिर ये अस्वस्थता कहाँ से आई है इसका शोध करने लगता हूं तो उस दुश्चित्त आदमी का पता चल जाता है। मेरे लोग अकारण चिंता न करें। मैंने जिसका जिम्मा लिया है वो मुझ पर श्रद्धा रखें। मैं अपने स्वानुभव से कहता हूँ कि भगवान की इच्छा से गृहस्थी की तो उसमें कुछ बिगड़ता नहीं। मैंने जो बताया है उतना ही करने का निश्चय करें। किसी बात की चिंता ना करें। मैंने तुम्हारा भार उठाया है, मैं तुम्हारे पास हूँ, ऐसा जब मैं कहता हूँ उस समय वो व्यक्ति न होकर परमात्म स्वरूप तुम्हारे पास है, ऐसा उसका अर्थ होता है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हें भी जो हो सके वो करो, परंतु चिंतित और व्यथित ना हो। मैं ही तुम्हारे हृदय में रहकर तुम्हारी बुद्धि को प्रेरणा देता हूँ, ऐसा क्यों नहीं मानते? वास्तव में जो जो तुम कर रहे हो वो मैं ही कर रहा हूँ। मेरी ही इच्छा वैसी है, ऐसा दृढ़ भाव मन में रखकर बर्ताव करें। मैं कभी भी किसी के बारे में निराश नहीं होता। जो मानव रूप में जन्म लेता है
उसका उद्धार होता ही है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।